तो कैसे हैं दोस्तों, मैं राजवंश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स वाला पर। आज हम लोग MIP का लेक्चर नंबर 1 काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, जो बच्चों का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है। 10वीं से जैसे ही बच्चा 11वीं में आता है तो सारी की सारी एनर्जी वो इन्हीं चैप्टर्स में व्यस्त कर देता है। ठीक है, तो आज हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है बेटा MIP का, इसमें हम लोग देखेंगे काइनेमेटिकल क्वांटिटीज, एवरेज वैल्यूज, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। इन पूरे क्वेश्चंस में बेटा हमारे पास पास्ट ईयर्स के भी क्वेश्चंस होंगे, अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस भी होंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन के बाद एक बार खुद से ट्राई करना है, फिर आंसर को मैच करते हुए जाना है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि प्रवचन सुन रहे हैं और बैठ गए आराम से पेन वेन छोड़ दिया है, ठीक है, अब तो सर बताएंगे, सर करा देंगे हमारी IIT। नहीं, आपको ही करना है। हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन देंगे आप उसको प्लीज पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करिए। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं, देखा जाए तो 2019 का क्वेश्चन गर्मा गर्म क्वेश्चन है जो काइनेमेटिक्स से आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले रीड किया जाए। सबसे पहला काम, इन अ कार रेस, एक कार रेस है ऑन स्ट्रेट रोड, बिल्कुल सीधी रोड है। कार A टेक्स अ टाइम t लेस देन कार B। ठीक है, मतलब जो A है उसने टाइम t लेस लिया है कार B से एट द फिनिश एंड पासिस फिनिशिंग पॉइंट विद स्पीड v मोर देन कार B, मतलब उससे v स्पीड ज्यादा से पहुंची है। बोथ द कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। हमारे पास देखा जाए तो सबसे पहली चीज हमारे पास रेस्ट से स्टार्ट हुआ। ऑब्वियस सी बात है यार, रेस स्टार्ट हो रही है तो ऐसा तो नहीं है एक को कहेगा भाई तू भाग ले पहले, ये तेरे पीछे भागेगा, नहीं ऐसा नहीं है। तो ये हमारे पास रेस्ट से स्टार्ट हुआ एंड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में एक हिंट दे दिया है कि आप काइनेमेटिक्स इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, A1 एंड A2 दोनों की एक्सेलरेशन है, तो हमें ये v बताना है कि जो कितनी स्पीड से पहुंचा था। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हमारे पास वही है कि हम लोग इस क्वेश्चन का एक सुंदर सा एक डायग्राम बनाए। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी A को इधर से मान लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी A की भी 0 दे रखी है और B की भी 0 दे रखी है। ठीक है, इसकी एक्सेलरेशन A1 थी, इसकी एक्सेलरेशन A2 थी। ये यहां पे VA से पहुंचा होगा, ये यहां पे VB से पहुंचा होगा। क्योंकि इनका टाइम भी दे रखा है तो मैं इसका टाइम TB और यहां पे इसका टाइम TA ले लेता हूं। ठीक है, ये हमारे पास एक रफ डायग्राम बना ले जिससे हमें पूरा एनालिसिस पता लगे कि हो क्या रहा है। अब हमें क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट तो होगा नहीं, क्वेश्चन का सोल्यूशन तो उसी में ही छिपा होता है, बस तुमसे करवाया जा रहा होता है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या क्या है हम लोग ध्यान से देखते हैं। उन्होंने कहा था कि A की जो टाइम लिया है A ने वो इससे T टाइम लेस है, तो मैं TA इज इक्वल टू TB माइनस T लिख सकता हूं, फर्स्ट इक्वेशन। और उन्होंने कहा था कि A की इससे V वेलोसिटी ज्यादा है, तो VA इज इक्वल टू VB प्लस V लिखा जा सकता है। ठीक है, ये तो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन था। अब आया सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग यहां पर ध्यान से देखते हैं। बेटा कोई भी रेस होगी, सबसे पहला लॉजिक, रेस होगी तो भाई इन दोनों ने डिस्टेंस तो बराबर चलाना, भले कोई आगे पहुंचा या बाद में पहुंचा उससे कोई मतलब नहीं है, डिस्टेंस तो बराबर चलाना। तो सबसे पहली चीज जो आप इक्वेट कर सकते हो वो SA इज इक्वल टू SB कर सकते हो। ठीक है, ऐसे क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो आपको पता है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, दोनों का U 0 है। ठीक है, तो यहां पर आएगा हाफ A1 इंटू TA का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ A2 इंटू TB का स्क्वायर। राइट, हमारे पास TA और TB हम लोगों ने लिए हैं, तो ये हमारे लिए अभी नोन पैरामीटर्स नहीं है। नोन पैरामीटर्स आपके क्वेश्चन में जो गिवन है वही आपके नोन पैरामीटर्स हैं। तो क्या मैं यहां से TB की बात करूं तो वो TA प्लस T हो जाएगा, उठा करके यहां रख दो, तो हाफ हाफ कैंसिल आउट। और यहां पे देखा जाए तो A1 TA का स्क्वायर इज इक्वल टू A2 TB का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू TA प्लस T का होल स्क्वायर। क्वाड्रेटिक सॉल्व मत करना, पीट दूंगा। ठीक है, यहां पर रूट ले लो, तो यहां पर आ जाएगा रूट A1 इंटू TA इज इक्वल टू, बच्चे कह रहे सर हम लेने ही वाले थे, तब तक आपने धमकी दे दी, TA प्लस T। ठीक है, हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं बेटा, TA को T के टर्म्स में निकाल सकते हैं क्योंकि हमने TA लिया है और T क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते तो रूट A2 इंटू TA उधर चला जाता। ठीक है, ये TA है, तो यहां पर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो TA की जो वैल्यू आएगी बेटा, तो यहां से आती रूट A2 इंटू T अपॉन ये उधर चला जाता तो रूट A1 माइनस रूट A2, ये आ गई होती। ठीक है, T आ गया तो TB भी आ गया, इसमें कोई पंगा ही नहीं है। ठीक है, अब बात क्या है सर, अब क्या करें यार, हम लोगों ने टाइम को तो यूज कर लिया, क्या वेलोसिटीज जो गिवन थी उसको यूज किया अभी तक नहीं ना।
क्वेश्चन तो अभी सॉल्व नहीं हुआ। और ये दे रखा है, ऐसे थोड़ा ना दे रखा है भाई ये भी ले लो, कुछ ना कुछ तो इसका भी यूज होगा, तो हम लोग इसको यूज करते हैं। लॉजिकली समझो कि हमारे पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी था, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, तो वेलोसिटी ऑफ a को हम लोग लिख सकते हैं a1 इंटू टी ए, और वेलोसिटी ऑफ b को लिख सकते हैं a2 इंटू टी वी। हाँ या ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है बेटा, तो मैंने वो लिख लिया। अब इस इक्वेशन में हम लोग देखें तो उन्होंने हमें गिवन था, मैं इसको रंग चेंज कर लेता हूं क्योंकि हम लोग अब सेकंड पैरामीटर को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर है हमारे पास VA इज इक्वल टू VB प्लस B। VA था हमारे पास A1 इंटू TA, ठीक है, और VB था A2 इंटू TB प्लस B। टीबी को हटा लो, क्यों? क्योंकि हम लोग एक पैरामीटर्स में ले आएंगे, तो यहां पर आएगा a1 इंटू टी ए इज इक्वल टू a2 इंटू टी ए प्लस टी प्लस बी। क्वेश्चन, इतने लंबे क्वेश्चन में ये मत भूल जाना करना क्या था, क्वेश्चन में हमें v निकालना था, और ऑप्शन जरा ध्यान से देखो, हमारे पास नोन पैरामीटर्स a1 a2 इंटू टी, ठीक है, मतलब यही तीन है। अभी हमारे पास क्वेश्चन के पास पहुंच गए, v निकालना है, a1 a2 है, t है, लेकिन ta की जरूरत नहीं है, तो ta तो हमारे पास था, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, इस लाइन को हटाएं, अच्छा ठीक है। यहां पर हमारे पास देखा जाए ये था a2, और अब हम लोग इस इक्वेशन को यूज करना स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। तो हम लोग पहले TA को इधर ले आए, तो ये आ जाएगा a1 माइनस a2 इंटू टी ए इज इक्वल टू a2 इंटू टी प्लस b। यही तो आता, देखो ब्रैकेट ओपन करते तो a2 TA होता है, इस साइड ले आते तो माइनस हो जाता, TA कॉमन ले लिया और a2 इंटू टी प्लस b। अब TA की वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में डाल के हम लोग अपना गर्मा गर्म क्वेश्चन का गर्मा गर्म सोल्यूशन निकाल सकते थे, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे रखें तो ये आ जाएगा a1 माइनस a2 इंटू टी ए, तो दैट इज रूट a2 इंटू टी अपॉन रूट a1 माइनस रूट a2 इक्वल टू a2 इंटू टी प्लस b। अब जरा देखो यार, यहां पर कहोगे सर क्या करें सर इतना लंबा है, अरे लॉजिक सी बात है, रूट a1 का स्क्वायर माइनस रूट a2 का स्क्वायर है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b, तो माइनस वाला कट जाएगा, तो हमारे पास लाइन बचेगी रूट a1 प्लस रूट a2 इंटू रूट a2 t इज इक्वल टू a2 t प्लस b। आया ना, यही तो बनता, ब्रैकेट ओपन कर दो तो यहां पर आता रूट a1 a2, रूट के अंदर दोनों ही, इंटू टी प्लस a2 इंटू टी इक्वल टू a2 इंटू टी प्लस v। ये तो कैंसिल आउट हो गए दोनों साइड से, तो v की वैल्यू क्या है, रूट में a1 a2 इंटू टी, क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, रूट a1 a2 इंटू टी, तो हमारे पास ऑप्शन सी दैट विल बी आवर आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, और यहां पर पॉज करके आप सॉल्व करिएगा। तो बेटा इस क्वेश्चन को रीड किया जाए, टू बॉयज आर स्टैंडिंग एट द एंड्स ए एंड बी ऑफ ए ग्राउंड। तो एक सबसे पहली चीज तो डायग्राम बना लिया जाए, ठीक है, एक एंड ए ले लिया, एक एंड बी ले लिया, ठीक है, वेयर ए बी इज इक्वल टू ए, अच्छा ये भी गिवन है तो ये भी मार्क कर लिया हम लोगों ने। अब द बॉय बी स्टार्ट्स रनिंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी, बी पगला चुका है और ये भगने लग गया, ठीक है, हमारी प्रॉब्लम बढ़ाएगा, तो ये भगने लग गया परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी विद वेलोसिटी v1, मान लिया v1, ठीक है, एंड द बॉय एट ए, ये दूसरा पागल इंसान, स्टार्ट्स रनिंग साइमल्टेनियसली विद वेलोसिटी v एंड कैचेस द अदर बॉय इन टाइम t, ये इसकी तरफ भाग के इसको पकड़ लेता है, कहीं ये भाग रहा था v वेलोसिटी से। तो ये क्वेश्चन में दे रखा है, अब उन्होंने कहा है कि वेयर t इज, हमें टाइम बताना है इन ऑप्शंस में से क्या है। देखो सारे के सारे नोन पैरामीटर ए क्वेश्चन में मेंशन्ड है, v और v1 सब क्वेश्चन में मेंशन्ड है, तो हमें ये बताना है। लॉजिकली देखो कि मान लो t इक्वल टू 0 से ये भी स्टार्ट करा था भगना, और ये t इक्वल टू 0 से ये भी भगना स्टार्ट करा था, दोनों किसी टाइम t पर यहां मिलते हैं। क्या दोनों के पास कोई एक्सेलरेशन थी? एक्सेलरेशन थी क्या? नहीं, क्वेश्चन में नहीं दे रखा, सिंपल सिंपल भाग रहे हैं। तो भाई t टाइम में अब इसका हम लोग आ जाओ नए उस पर ही लेते हैं पूरा का पूरा सोल्यूशन, ठीक है, सफेद में लिखते हैं। तो हमारे पास a ये था, b ये था, दोनों के बीच का डिस्टेंस a ये गिवन था, ये v1 से भाग रहा था, ये v से भाग रहा था, कुछ टाइम के बाद इसने इसको पकड़ लिया, यहां पे टाइम t हो गया, तो ये कितना चला होगा भाई, दिमाग लगाओ, देखना नहीं है इधर, v1 इंटू टी है ना,
और ये कितना चला होगा, v इंटू टी। क्या दिख रहा है तुम्हें, कुछ एक खास सी चीज दिख गई होगी तुम्हें, हमें टाइम निकालना था। और इस डायग्राम को देख के तुम्हें पता लग रहा होगा यार पाइथागोरस, इसीलिए तो पाइथागोरस ने ये इक्वेशन बनाई थी कि हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए अपना। तो भाई a स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर टी स्क्वायर। सिंपल, टाइम ही तो पूछा था। a स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, और टाइम को देखें तो रूट में a स्क्वायर अपॉन v का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। कोई ऑप्शन है क्या? आंसर है ये ऑप्शन नहीं, हमारा आंसर है रे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन को देख के घबराएं नहीं, आगे बढ़े और अपने कंसेप्ट्स लगाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बॉडी मूव्स इन अ प्लेन, ये एक एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, सो द डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस आर गिवन एज एक्स इक्वल टू, हम इसको पीले से करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, x में जो भग रहा है उसकी वजह से x इक्वल टू 3t क्यूब हो रहा है, और y में जो भग रहा है उसकी वजह से 4t क्यूब हो रहा है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज, सिंपल सी बात है, जब x में चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी x की भी होगी, जब y में चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी y की भी होगी। तो vx और vy दोनों निकाल लेते हैं। हमें पता है बेटा कंसेप्ट, हम लोग यहां पे ये लगा सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब हम लोग x की बात करेंगे तो x का आएगा, जब y की बात करेंगे तो y का आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ x इसको डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी ऑफ y इसको डिफरेंशिएट करो। 3t क्यूब का डिफरेंशिएशन 9t स्क्वायर, इसको गलत मत कर देना यार, ये तो घुसंड पड़ेंगे तुम्हें। और 4t क्यूब का डिफरेंशिएशन 12t स्क्वायर, पता लगा मैं ही गलत कर दूं। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। तो टोटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, गधे बच्चे अपनी पूंछ हिलाते हुए इन दोनों को जोड़ देंगे, कहेंगे कि सर टोटल x में भी थी y में भी थी, जोड़ दो। अरे वेलोसिटी वेक्टर है, ये x के अलोंग है, ये y के अलोंग है, मतलब 9t स्क्वायर उसके पास ऐसी वेलोसिटी है और 12t स्क्वायर इसके पास ऐसी है। तो रिजल्टेंट तो यहां निकालोगे ना भाई, वेक्टर्स, इसीलिए तो पढ़ाया गया था, वेक्टर हलवा जोड़ना है। तो जो v टोटल आने वाला है दैट विल बी अंडर रूट में इसका स्क्वायर 9t का स्क्वायर और 12t का स्क्वायर, ऐसे तो बनेगा। ठीक है, 9t का होल स्क्वायर, नहीं 9t स्क्वायर का स्क्वायर है, वाह। तो हम लोग इसको इस टाइप से लिखते हैं, v नेट आएगा हमारे पास 9t स्क्वायर का स्क्वायर प्लस हमारे पास 12t स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस टाइप से आता। ठीक है, ये 81 हो जाएगा t की पावर 4, और ये हमारे पास 144 हो जाएगा t की पावर 4। ठीक है, तो 1 5 8 4 12 और 225 t की पावर 4। तो ये हमारे पास कितना आएगा, 225 है ना, हाँ। ठीक है, तो ये हमारे पास 15t स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल। तो ये आपका आंसर रहेगा। कोई पंगा हो तो बताओ भाई। हमारे पास 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ोगे तो 5 यहाँ पे, 8 4 12 2 1 हमारे पास 225। और ये अजीब सा लग रहा है लेकिन t की पावर 4 है, तो रूट लोगे तो 225 का जो रूट आ जाएगा वो 15 आ जाएगा और t स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहां पर ध्यान से देखते हैं। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड 6.25, ठीक है, इस डीएक्सेलरेटेड एट अ रेट गिवन बाय dv by dt उन्होंने दे दिया है, मतलब एक्सेलरेशन दे दी है। v इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम एट रेस्ट। और AIEEE का क्वेश्चन है, तो हम लोग जरा इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लॉजिकली देखा जाए कैसे करा जाए। क्या हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नहीं, क्योंकि वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, तो हमारे पास काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यहां पे यूज नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, अपनी नॉर्मल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को इनकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन में उन्होंने एक्सेलरेशन या dv by dt इज इक्वल टू -2.5 रूट v दे रखा है। ओके, वेयर v इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम एट रेस्ट। लॉजिकली देखो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, किस टाइम पर
पार्टिकल रेस्ट पर है। मैं इस चीज को हमेशा लिख लेता हूं कि हमें पूछा क्या है, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा, आगे वाले लेक्चर्स में भी आपको हेल्प करेगा। लॉजिकली अगर मेरे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाता, मतलब वेलोसिटी टाइम के बीच का रिलेशन आ गया होता, तो मैं वेलोसिटी को 0 पुट करके टाइम निकाल लेता, हाँ या ना, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं कि 3t² है, वो पूछे यार वेलोसिटी की वैल्यू जब 0 है तो टाइम क्या है, तो वेलोसिटी की वैल्यू 0 डालते टाइम भी 0, मतलब t = 0 पे वेलोसिटी 0 है। तो कहने का मतलब हम लोग यहाँ पे अपना जो मेन कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला जाए, मतलब वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन निकाला जाए। तो इसको सिंपल हम लोग देखा जाए तो √v, भाई इंटीग्रेशन मैथ्स में बहुत अच्छे से सिखाई गई होगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास dv/√v = -2.5 इंटू dt, सेपरेट आउट कर लिया। यहां पे वेरिएबल और यहां पे वेरिएबल ध्यान से देखा जाए, यहां पे वेलोसिटी है, यहां पर टाइम है। कैसे पता लगता है? जिसके साथ d लिखा होगा, ओके। तो उन्होंने कहा है कि विद स्पीड इनिशियल वेलोसिटी v0 हमें दे दी है, मान लेते हैं v0, ठीक है। तो जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो वेलोसिटी v0 थी, और जब टाइम की वैल्यू t है हमें यह बताना है कि जब वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी, यही तो पूछा है। तो हमें बेसिकली इस चीज को इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन करी जाए। ये v की पावर हाफ है, v की पावर ऊपर ले जाओ, जिनकी दिक्कत आती है इंटीग्रेशन में, v की पावर -½ इंटू dt। फिजिक्स में ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन नहीं आती, ठीक है। dt नहीं, यहाँ पे dv आएगा, -½ इंटू dv, इंटीग्रेशन v0 से 0, जब वेलोसिटी v0 से 0 हुई, और यहां पर आ जाएगा -2.5 इंटू dt, ओके। अब जरा ध्यान से देखा जाए, इसके इंटीग्रेशन करोगे तो 2√v बनेगा। अब ये मत पूछना सर ये कैसे हो गया, x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो वैसे ही करोगे तो यहां पर ये आ जाएगा 0 = -2.5 इंटू dt का इंटीग्रेशन t फ्रॉम टाइम की वैल्यू 0 से लेके t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जैसे ही डालोगे 0 हो जाएगा, 0 - 2√v0, यही तो आता, और इक्वल टू -2.5 इंटू टी। माइनस माइनस दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम लोग यहां पे टाइम की बात करें बेटा, ठीक है, तो ये होता 2√v0 अपॉन 2.5, ठीक है। v0 की वैल्यू 6.25 है, तो वो हमारे पास 2.5 का ही स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये कटने के बाद टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड्स आ गई, विच विल बी दिस, तो दैट विल बी आवर आंसर, ठीक है। AI-EEE का क्वेश्चन है, ये भी इंजीनियरिंग का ही क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो बेटा, इन्होंने इंटीग्रेशन यूज करवाई है, और क्वेश्चन में ट्रिक ये था कि यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो हमें इंटीग्रेशन से जाना पड़ेगा। वेरिएबल्स ध्यान से देखना, जिनके साथ d लिखा होता है वही वेरिएबल है, लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट उन्हीं की ही डलेंगी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इफ अ कार कवर्स, ये क्वेश्चन है एवरेज के लिए, ठीक है, बहुत से बच्चे इसमें गलत कर देते हैं। इफ अ कार कवर्स 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद v1, मतलब कोई भी डिस्टेंस था उसका 2/5 वो v1 से चल रहा है एंड 3/5 वो डिस्टेंस v2 से चल रहा है, एवरेज स्पीड बतानी है। ऑल्दो आधे बच्चे इसकी तरफ भागने लग जाते हैं, सर एवरेज मैथ्स में तो यही सिखाया v1 + a1 + a2/2 कर दो, सर एवरेज है v1 + v2/2, ठीक है। अगर ये चीज मार्क करके आओगे तो किताबें बंद करो, आराम से तकिया लगाओ और सो जाओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चंस में हमारे पास जो चीज पूछी गई है एवरेज स्पीड, बेटा इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आए हैं, और जितनी बार भी क्वेश्चन आए हैं 1% ऑफ द बच्चा जरूर इस टाइप के क्वेश्चंस में ये चीज लगाता है, और आप ये उन % वाले बच्चों में से मत आना, ठीक है। एवरेज स्पीड का इन सारे चीजों के, अगर वो आपके साथ एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज एक्सेलरेशन के क्वेश्चन है, प्लीज उसके बेसिक फॉर्मूले पे जाना, भले ही वो ग्राफ्स में भी क्यों ना हो। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है बेटा, दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है, ठीक है। हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। 2/5 मैं जनरली क्या करता हूं, उस रेशियो को, उन्होंने कहा कि यार 5 हिस्से देना, 1 2 3 4 5, ये हो गया ना, 1 2 3 4 5, हर डिस्टेंस को x मान लो, भाई 5x हो गया टोटल डिस्टेंस। अब उन्होंने कहा 2/5 मतलब इनमें से 2 हिस्सों में तो ये v1 से चला, ठीक है, और बचे हुए 3 हिस्सों में ये v2 से चला, यहां पर ये v2 कर दिया उसने। अब टोटल डिस्टेंस 5x हो गया, यहां पर इसने टाइम क्या लिया होगा,
सोचो हमारे पास डिस्टेंस चला है ये v1 वेलोसिटी से 2x/v1 चला है ना, तो टाइम t1 लगा। यहां से लेके यहां तक का टाइम इसको जो लगा होगा वो होगा 3x/v2। सिंपल, उठा करके यहां रख दो, क्योंकि टाइम टोटल कितना लगा इधर t1 प्लस t2, तो मैं पहले ऐसे लिख लेता हूं t1 प्लस t2। ओके, अब जरा देखो तो ये हो जाएगा बेटा 5x, और t1 की बात करें तो 2x/v1 और यहां पे 3x/v2। क्वेश्चन हमेशा नोन पैरामीटर्स में ही छोड़ने हैं। नोन पैरामीटर्स मैं आपको पहले बता चुका हूं जो क्वेश्चन में गिवन है। इन्होंने v1 और v2 दे रखा था और ऑप्शन भी देखो उसी के टर्म्स में। x हमने लिया था तो इसको हटाना है, तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो ये हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद 5v1v2 अपॉन 2v2 प्लस 3v1। आधे बच्चे कहेंगे अबे ये क्या कर दिया यार, ये कैसे आ गया अचानक, दिमाग लगाओ जरा। अबे एलसीएम लेके सीधे उल्टा करके पलट के आंसर सीधे लिख दिया मैंने, ठीक है। बच्चे कहेंगे अब अच्छा हाँ ये तो हमें याद है लेकिन लगाया नहीं। बेटा यही तो आंसर दिख रहा है बिल्कुल चमकता चमकता, 3v1 प्लस 2v2 और ऊपर 5v1v2, तो ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल। इस क्वेश्चन को कराने का मेन पर्पस आपका ये है कि आप एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन की अगर कभी बात आए तो प्लीज अपने फॉर्मूला बेस होके प्रॉपरली जाए, ये मत लगा देना, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, जितने ज्यादा हम लोग क्वेश्चन खींच पाए। अ पार्टिकल वेयर पोजीशन वर्सेस टाइम वेरीज एज x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि ये टफ है, इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसमें आपसे गलती होती है। ऑब्जेक्टिव पैटर्न में अगर आप कभी भी ध्यान से देखोगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन, अगर आप एक तरीके से जाते हो तो आपको उस ऑप्शन के तरीके के हिसाब से ऑप्शन अगर मिल गया, आपको लगेगा हाँ भाई मैं सही हूं, और आप टिक करके नेगेटिव खा जाओगे। ये क्वेश्चन कई बार बच्चे गलत करते हैं। अब जरा देखना, ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, प्लीज इसको इंपॉर्टेंटली मार्क करके रखना। और मैं बता रहा हूं कभी भी आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा जाए, कान खड़े हो जाने चाहिए आमिर खान के जैसे, समझ गए? क्यों? क्योंकि ये गलती करवाता है, जनरली गलती करवाता है। और डिस्टेंस विद एक्सपीरियंस बता रहा हूं, तुम किसी भी टीचर से पूछ लेना, डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है तो पार्टिकल रुकेगा। क्यों? अब जरा देखते हैं। अब पार्टिकल, और ये 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, उन्होंने कहा कि पार्टिकल की पोजीशन और टाइम ऐसे चेंज हो रहा है, x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 8t। टाइम के साथ पोजीशन ऐसे चेंज हो रहा है, t की वैल्यू 0 पे देखें तो पार्टिकल ओरिजिन पर ही था, t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब यहीं पर था पार्टिकल, t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, राइट। अब उन्होंने बोला है 10 सेकेंड में पार्टिकल का डिस्टेंस बताओ। आधे बच्चे क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में एट t इक्वल टू 10 सेकेंड्स डाल देंगे, तो यहां पर x तो यह आ जाता 100 माइनस 80, यह आता 20, ठीक है। आधे बच्चे देखते अरे वाह इतना आसान क्वेश्चन, मेरे को तो फिजिक्स बहुत अच्छे से आती है, बी ऑप्शन टिक करते, नेगेटिव -1 खाते और अपना 2 मिनट और बर्बाद करते। मतलब ये पोजीशन बता रहा है बेटा, पार्टिकल यहां पर है, x इक्वल टू 20 10 सेकेंड पर। जरूरी थोड़ा ऐसे ही गया हो, ठीक है, या ऐसे जाके ऐसे आ सकता है, ऐसे जाके ऐसे आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज एक बार यहां पे ये चेक कर लिया करो कि क्या कहीं पार्टिकल रुका है और उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है। तो पोजीशन से वेलोसिटी कैसे निकालते, dx/dt, ये पैटर्न है बेटा, चेक करना बहुत जरूरी है। तो ये आता बेटा 2t स्क्वायर माइनस 2t, पिछले क्वेश्चन में मैं तुम्हें डिफरेंशिएशन के लिए मैं बोल रहा था, अब मैं नहीं कर रही, तो ये 2t बनता -8, ये वेलोसिटी है टाइम के साथ। तो चेक करा जाए कि वेलोसिटी 0 कब हो रही है, ठीक है, इसको इधर ले जाओगे, टाइम की वैल्यू 4 सेकेंड, 4 सेकेंड पे पार्टिकल रुक रहा है, ठीक है। लॉजिकली देखो वेलोसिटी का फंक्शन ये था, t की वैल्यू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी इधर थी -8, मतलब पार्टिकल इधर जा रहा है और 4 सेकंड पे रुक रहा है, तो कहीं रुक के वापस आया होगा। तो तुम्हें पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी बराबर होते हैं बेटा जब पार्टिकल चुपचाप सीधे सीधे डायरेक्शन जाता है, सीधे सीधे डायरेक्शन में चल रहा होता है और वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं हो रही थी, मतलब ऑल्टर नहीं कर रही होती। तो 4 सेकंड पे ये कहीं रुका है बेटा पोजीशन, जरा निकालते हैं। यहां पर तुम x की वैल्यू 4 डालो तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 32 माइनस 16, देखो x की वैल्यू -16। मतलब अब मैं ट्रेजेक्टरी मार्क करूं तो पार्टिकल ऐसे गया, रुका, फिर ऐसे गया,
तो डिस्टेंस अगर हम लोग ध्यान से देखें बेटा, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां से 16 गया, यहां से 16, तो 32 प्लस 20, समझ गए? 16 ये वाला हो गया, 16 ये हो गया और 20 यहां पर हो गया, राइट? तो हमारे पास 32 प्लस 20 तो ये हो जाएगा 52 मीटर्स। क्या ऑप्शन है? बिल्कुल है, क्योंकि हमने सॉल्व किया है तो ऑप्शन बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, तुमने किया था तो मिला लेकिन गलत हुआ, टीचर ने सॉल्व किया तो मिला लेकिन सही हुआ। आपको यहाँ पे ये चीज सीखने बेटा कि डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में कान खड़े हो जाने चाहिए, किसकी तरह? आमिर खान की तरह। और इन सब टाइप के क्वेश्चन में जरूर चेक करें कि वेलोसिटी कहां जीरो हो रही है, और डेफिनेटली विद एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि पक्का हो रही होगी, नहीं तो इतना आसान क्वेश्चन वो देंगे ही नहीं। ओके, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहले तो पेन की इंक चेंज करी जाए, पीला हमें अच्छा लगता है। बिटवीन टू स्टेशंस अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, दो स्टेशन के बीच में, तो चलो डायग्राम भी साथ साथ बनाते रहते हैं। एक स्टेशन ये है, एक स्टेशन ये है, ए और बी मान लेते हैं। ठीक है, ट्रेन है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, पहले वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए दे दिया, कांस्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी एंड विद कांस्टेंट। अच्छा, पहले फर्स्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, ये चीज हमें दे दिया था, मतलब काइनेमेटिक्स की इक्वेशन वैलिड है। फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है एंड फाइनली रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली, रिटार्डेशन भी यूनिफॉर्म है टू कम टू रेस्ट। फाइनली ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ था और वेलोसिटी एट बी भी 0 है। रेस्ट से स्टार्ट हुई ट्रेन और रेस्ट पे जाके रुक गई। ओके, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन इन द 3 पार्ट्स इज 1:8:1, द मैक्सिमम स्पीड ये भी दे दिया है 60। ओके, देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड? फिर से आ गया एवरेज स्पीड ओवर द होल जर्नी। ठीक है, प्लीज इन सब टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको पहले ही कहा था बेटा कि एवरेज स्पीड के लिए आप अपना बेसिक फॉर्मूला लगाओगे, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, हमारे पास जो ए से लेके बी पॉइंट तक था वो 3 हिस्सों में गया। एक टी उन्होंने कहा था 1:8:1, लॉजिकली देखा जाए तो, है ना? लॉजिकली क्या, ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है 1:8:1, 3 पार्ट में। पहले एक्सेलरेट करा, फिर यूनिफॉर्म चला, फिर रिटार्ड करा। मतलब मैं इसका टाइम अगर टी ले लूं, टाइम का रेशियो था तो ये 80 हो जाएगा और ये टी हो जाएगा, आया ना? ठीक है, दोनों की एक्सेलरेशन क्या, इधर की और इधर की एक्सेलरेशन सेम होएगी। सोचो सोचो सोचो, उन्होंने कहा था इधर एक्सेलरेट कर रहा है, तो मैं अगर इधर एक्सेलरेशन ए मान रहा हूं तो क्या मैं इधर रिटार्डेशन ए मान सकता हूं? आधे बच्चे कहेंगे नहीं सर, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। लेकिन लॉजिकली देखो, इसने इतने टाइम टी टाइम में जितनी वेलोसिटी बढ़ाई, इस एक्सेलरेशन ने ही मैक्सिमम वेलोसिटी से 0 भी सेम टाइम में ही किया है। ये आपको दिमाग लगा के आप पता लगा सकते थे। यार लॉजिकली समझो, मैं रेस्ट से स्टार्ट हो रहा हूं और मैंने टी टाइम तक एक्सेलरेट कर, कुछ वेलोसिटी बनी, फिर मैं उस वेलोसिटी से 0 जा रहा हूं उतने ही टाइम में, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन सेम ही हुआ होगा। तो हमें जाना था एवरेज स्पीड, तो हम लोग फॉर्मूले से चलेंगे बेटा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो हम लोग इसको 3 हिस्सों में कर लेते हैं। जो S1 होएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हाफ a t का स्क्वायर, है ना? और इन्होंने मैक्सिमम वेलोसिटी जब तक उसने एक्सेलरेट कराया वो दे दिए 60। ठीक है, उसको भी यूज करना होगा तो हम करेंगे। S2 यहां पे वेलोसिटी बन चुकी है 60। ठीक है, तो हम लोग यूज कर ही लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट फेज फाइनल दैट विल बी 0 प्लस a इंटू टी, तो v1 इक्वल टू 80 आ गया, जिसकी वैल्यू हमें 60 दे रखी है। यूज करना होगा, करेंगे। S2 की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी जो फर्स्ट फेज की फाइनल वेलोसिटी होगी, ध्यान से सुनना, फर्स्ट फेज की फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो सेकंड फेज में इनिशियल वेलोसिटी होगी, राइट? तो वो हमारे पास v1 ही है, दैट इज 80, और ये टाइम चला है 80। एक्सेलरेशन नहीं है तो सेकंड पार्ट नहीं लिख रहा, ut ही लिखा है। ओके, थर्ड फेज में आए, इनिशियल वेलोसिटी तो इसके पास भी 80 था क्योंकि यहां पे चेंज नहीं हुआ है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता गया है। अब रिटार्डेशन है -12 a इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ut, यहां पे टाइम t है, इनिशियल वेलोसिटी t था। ओके, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, at स्क्वायर -12 at स्क्वायर, at स्क्वायर बाय 2। तो
पहले का 80 स्क्वायर, दूसरे का 80 स्क्वायर और इसका आ जाएगा 880 स्क्वायर। लगा देते हैं फॉर्मूले में। टोटल डिस्टेंस 80 स्क्वायर और 80 स्क्वायर 1 बन गया और 980 स्क्वायर। और टाइम कितना लगा था? 8 9 10। टी से टी कैंसिल आउट, 980 अपॉन 10। और अगर 80 की बात करोगे तो 60 है बेटा, तो 9 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 10, 0 0 6 9 54 हमें किलोमीटर पर आवर। दैट विल बी द आंसर। देखा जाए क्या है हमारे पास, 54 बिल्कुल है रे, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगर देखा जाए तो 726 हुए हैं हमारे पास, तो हम लोग इसको मैं आपको एक अलग तरीके से भी दिखा सकता हूं, क्योंकि आप पूरी थ्योरी तो पढ़ ही चुके हो। क्या कोई और तरीका भी हो सकता है? इसको हम सफेदी से दिखाएंगे। बेटा लॉजिकली देखो, ग्राफ से भी कर सकते थे, वीटी ग्राफ, क्योंकि आप ग्राफ पढ़ चुके हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। अगर जो बच्चा नहीं पढ़ा होता तो मैं उसको बस अपने काइनेमेटिक्स की इक्वेशन से बताता। लॉजिकली हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो स्लोप कांस्टेंट रख के टी टाइम तक ये कुछ ऐसे गया और इसने वेलोसिटी अटेन कर ली 60, ये तो दे रखा था। फिर 80 टाइम तक, मैं प्रोपोर्शन में नहीं बना रहा हूं, ये समझ जाना, यहां पर 90 हो चुका होगा, क्योंकि पहले में टी टाइम, अगले में 80 टाइम लगा है, तो स्टार्टिंग से 90 हो गया, ये 60 पे चला और फिर ये फाइनली जाके हमारे पास 0 हो गया और यहां पर हो चुका है 10t, राइट? ये हमारे पास 10t हो चुका है इस टाइप से सफेद। ओके, 10t। इससे भी कर सकते थे। एवरेज स्पीड का बात थी तो टोटल डिस्टेंस हमें यहां पे निकालना था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लॉजिकली सोचो बेटा, वीटी ग्राफ से आपको बताया गया होगा कि डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। एरिया, अगर मैं ये वाला पूरा एरिया निकाल लेता तो बात बन गई होती। तो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम लगाते, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल टू साइड्स, तो यहां पे 80, ठीक है, और ये वाला है 10t इंटू 60। ट्रिपेजियम का एरिया मत भूल जाना, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल टू साइड्स इनटू हाइट, तो ये वाला है हमारे पास 80 और पूरा है 10t, पैरेलल साइड्स हो गया, इनटू हाइट 60 अपॉन टोटल टाइम 10t। ये तो था। अगर हम लोग यहां पे ध्यान से देखें बेटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ 18t इंटू 60 अपॉन 10। लॉजिकली 9 ये हो गया, कट गया, ठीक है, t से t कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0, यहां से भी 54 आ रहा है। आंसर यही है, राइट? अब जो भी तुम्हें आसान लगे कि सर ये वाला तो ज्यादा आसान था, ऑब्वियस है, लेकिन दिमाग में पहले ये हिंट आना चाहिए था कि क्या हम लोग इसको ग्राफ से भी कर सकते हैं, वो आपका प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है तो हमें पता लग जाएगा, अच्छा यार ये तो नॉर्मल ऐसा ग्राफ बनेगा, दोनों साइड का स्लोप सही है, तो हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखा जाए तो कई बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है, बुलेट वाला। ठीक है, ये एक पेंडुलम में हमारे पास बुलेट जाके हिट करती है, स्विंग भी कर जाता है, तो इस टाइप के मोमेंटम कंजर्वेशन में भी है। तो बुलेट बहुत पसंद है आईआईटी वालों को, ठीक है, गुंडागर्दी बहुत पसंद है आईआईटी वालों को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अ बुलेट ऑन एंटरिंग अ टारगेट विद एन इनिशियल वेलोसिटी u, एक हमारे पास टारगेट था। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हुए डायग्राम, सुंदर सा डायग्राम, सुंदर डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, सुंदर डायग्राम। सारे फिजिक्स वाले डायग्राम को बहुत पसंद करते हैं और डायग्राम बनाना बहुत जरूरी भी समझते हैं। अ बुलेट एंटरिंग अ टारगेट विद इनिशियल वेलोसिटी u, इसने बुलेट ने हिट करा है इनिशियल वेलोसिटी u से एंड स्लोस डाउन टू वेलोसिटी u by n आफ्टर पेनिट्रेटिंग अ डिस्टेंस x। मान लो ये x डिस्टेंस चलने के बाद, ठीक है, इसकी वेलोसिटी u by n हो जाती है, स्लोस डाउन टू, बाय नहीं। ठीक है, आधे क्वेश्चन, क्योंकि एक और टाइप का क्वेश्चन डाल रखा है मैंने ऐसी, ठीक है, अगर टाइम हुआ, परमिट हुआ आएगा तो बेटा अंग्रेजी से भी क्वेश्चन खराब होते हैं, फिजिक्स से नहीं कई बार। 2, तो ये फाइनल वेलोसिटी दे दी है आफ्टर डिस्टेंस x इनटू द टारगेट, हाउ मच फर्दर विल इट पेनिट्रेट। ठीक है, ये और कितना जाके अंदर इसके रुकेगी, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो पहले जो गिवन है उसको सॉल्व किया जाए भाई। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू, अज्यूमिंग रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट, मतलब इन्होंने हिंट कहा है, अरे बच्चों हाथ जोड़ के कह रहे हैं काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा लो, दे दिया उन्होंने।
तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है, इसमें हम लोग लगाते हैं तो फाइनल वेलोसिटी यू स्क्वायर बाय एन स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2a इंटू एक्स। माइनस क्यों लगा रहा हूं? रिटार्डेशन के लिए, ठीक है। तो नहीं तो अगर आप देखोगे यहां पॉजिटिव लगाओगे ना तो फिर ये नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे अब, ठीक है। तो यहां पे यू स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो ये 1 बाय एन स्क्वायर, तो माइनस को इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं, बहुत ज्यादा मैच नहीं है, अपॉन एन स्क्वायर इक्वल टू 2ax। आ गया, देखो माइनस का जरा एक बार चेक कर लो, क्योंकि यहां पे आता है एन स्क्वायर माइनस 1, लेकिन मैं माइनस को इधर ले आया तो ये आ गया। अब उन्होंने बोला है कि ये कितने और फर्दर, ये भी ध्यान रखना, इन्होंने हमें हाउ मच फर्दर, इससे आगे ये वाला डिस्टेंस पूछा है। तो कभी भी ये मत करना यहां से यहां मत लगाना, कई बार कैलकुलेशन बढ़ जाती है। स्टार्टिंग से एल ले लो, ठीक है, यहां से आके फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए, वो इसके बारे में बात कर रहा है। अगर हम लोग बात करें सेकेंड टाइम के लिए, फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल, मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लगा रहा हूं, आप यहां पे भी लगा सकते हो, गलत नहीं है, ठीक है। मैं हमेशा जनरली मेरी आदत है मैं इनिशियल से ही लगाता हूं। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन सेम ही है, डिस्टेंस चला l, रिटार्डेशन माइनस, देखो है ना। तो हम लोग यहां से 2a निकाल के इधर रख सकते थे, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें l की बात करें तो u स्क्वायर बाय 2a है, और 2a की वैल्यू यहां से देखो पूरी आ जाती, दैट 2a विल बी इक्वल टू u स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स एन स्क्वायर, ठीक है। उठा करके यहां रखते तो ये आता u स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। मैं इसको ध्यान से इसलिए कर रहा हूं, कई बार ऊपर नीचे करने पे गड़बड़ होती है, एक्स एन स्क्वायर, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट, ये आ गया जो टोटल एल लेंथ था, ये आया एक्स एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। देखो अच्छी बात है कि इन्होंने कहीं ऑप्शन में नहीं दे रखा, कई बार बच्चे यही मार्क कर देते, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है, फर्दर कितना जाएगा, तो बेसिकली l माइनस एक्स पूछा है, ठीक है। तो हम लोग एक बढ़ा लेते हैं, हमें जो आंसर रिपोर्ट करना है बेटा, तो दैट इज इक्वल टू l माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो क्वेश्चन में फर्दर पूछा था, ये तो l स्टार्टिंग से था ना, और x यहां से था, तो हमें l माइनस एक्स बताना है, वेयर l इज इक्वल टू, अगर हम देखें एक्स एन स्क्वायर, वेयर l इज इक्वल टू एक्स एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, उठा करके यहां रख दो। अगर हम लोग डालें एक्स एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स, एलसीएम लोगे तो यहां पर आएगा एक्स एन स्क्वायर माइनस एक्स एन स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, खचाक खचाक एक्स अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, दैट विल बी द आंसर। कोई ऑप्शन है क्या? ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आएगा, आप इसको मार्क करके गर्मा गर्म बिल्कुल नया ताजा 4 मार्क अपना अटेम्प्ट क्या पा सकते हैं। चलिए बेटा हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ नाइस, दिस वन इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जब मैं प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन कराऊंगा ना बेटा, ध्यान रखना मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को बहुत ज्यादा यूज करता हूं। अब कहोगे सर मैं तो यूज नहीं करता, तो क्या करूंगा मैं? आप इसको नए तरीके से समझें, क्योंकि ये क्वेश्चंस को आसान, आपके नंबर ऑफ स्टेप्स भी कम करेगा। ऐसा नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से करता हूं, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन मैं प्रेफर करना चाहता हूं कि भाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी इतना के, अब जरा देखो वेलोसिटी दे दिया है के वाई आई कैप, मतलब उसका अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो दे रखा है के कांस्टेंट दे दिया होगा, के इज द कांस्टेंट के वाई, और y कंपोनेंट जो दे दिया है वो है kx, राइट। देखो i कैप और j कैप से पता लग रहा है, ये नहीं कि सर x लिखा हुआ है तो वो तो vx हो गया, ध्यान रखना ये चीज नहीं। हमारे पास i कंपोनेंट, हमारे पास x कंपोनेंट होता है, तो मतलब x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज ky एंड y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज kx। हमें इक्वेशन ऑफ पाथ बताना है। कई बच्चों को ही हिंट तक टकराता नहीं है खोपड़ी में कि यार ये इक्वेशन ऑफ पाथ आएगा कैसे। लेट मी टेल यू, हमारे पास पाथ की इक्वेशन क्या होती है, एक्स और वाई का रिलेशन। याद रखना पाथ मतलब एक्स और वाई का रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं बोलता हूं एक पार्टिकल है जो 4x प्लस 3y पे चल रहा है, 4x प्लस 3y इक्वल टू 6 पे चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में अचानक घंटी बज जाएगी कि अच्छा यार 4x प्लस 3y तो एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब वो सीधा जा रहा है, सिंपल, ठीक है। अगर मैं कहता हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे जा रहा है तो तुम्हारे दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए, मतलब ये पैराबोला की बात हो रही है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर पे जा रहा है, सर्कल की बात हो रही है। कहने का मतलब हमारे पास एक पाथ जो आपको मैथ्स में पढ़ाया गया वो एक्स और वाई का एक रिलेशन होता है, राइट। हमें कहीं ना कहीं इसका पाथ चाहिए, मतलब मुझे एक्स और वाई का रिलेशन चाहिए, और मैंने कहा था कोई भी क्वेश्चन इनकम्प्लीट तो होता नहीं। वेलोसिटी एक्स का मतलब dx बाई dt इज इक्वल टू ky, vy dy बाई dt इज इक्वल टू kx। याद रखना फिजिक्स में जनरली कभी भी आपको ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन निकलवाई जाएगी तो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मेरे वर्ड को 0.2x 0.1x जितने भी स्लो करके सुनना है, ध्यान से सुनो इसको, क्योंकि इससे आपके मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हो जाएंगे। कभी भी आपको अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फिजिक्स में निकलवाने के लिए आएगा x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब x टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है, y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, y टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है। टाइम को आपस में हटा दो इन दोनों इक्वेशन से, x और y का रिलेशन आती है, आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मिलेगी। तो x टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है वो आ जाएगा, y टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है वो आ गया, तो हमें मिल जाता। लेकिन सर यहां पे x y t तीनों है, x y x t तीनों है, अब कैसे करें, जरा ध्यान से देखो। dy बाई dt दोनों का रेशियो ले लेते और dx बाई dt, तो dy बाई dt kx और यहां पे ky, ऐसा हो गया होगा सिंपल। dt कैंसिल आउट, मैंने क्या कहा था, टाइम को एलिमिनेट करो, रिलेशन आगे बेटा dy बाई dx इज इक्वल टू x बाई y, यही आया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y dy इज इक्वल टू x dx और इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। हमारे पास y इंटीग्रेशन होता है y स्क्वायर बाई 2 और x का होता है x स्क्वायर बाई 2, और एक कांस्टेंट जरूर लगाते हैं क्योंकि हम लोग बेटा यहाँ पे लिमिट्स यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है तो हम लोग लिमिट्स यूज नहीं कर रहे। अब देखो ऑप्शन, आधे बच्चे कहेंगे सर ये तो है ही नहीं, आपने गलत कर दिया। अबे 2 भी तो कांस्टेंट है, तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेके हटाओ उस साइड, अगर मान लो तो ये भी एक नया कांस्टेंट बनेगा, लेकिन रहेगा तो कांस्टेंट ही। तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, दैट इज द आंसर, ऑप्शन सी। आई होप आई एम क्लियर। इस ट्रिक को नहीं यार, ये सिंपल सा फंडामेंटल है, हर टीचर बोलता है लेकिन बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते। इस क्वेश्चन को उठाने का मेन पर्पस ये था, कभी भी आपको इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आए हैं, आपको इसी टाइप से अप्रोच करना है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, अ बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अच्छा इसको मार्क कर लिया, विद एन एक्सेलरेशन a1, इसको भी मार्क कर लिया। आफ्टर 2 सेकेंड्स अनदर बॉय b, मतलब 2 सेकेंड के बाद दूसरा लड़का स्टार्ट करता है रेस्ट से विद एक्सेलरेशन a2। कहीं पे नहीं दे रखा है a1 a2, हमारे पास वेरिएबल है, मतलब काइनेमेटिक्स की इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। इफ दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन 5th सेकेंड, SNH का फॉर्मूला याद आ रहा है, जिनको नहीं आ रहा है मैं लिख देता हूं, SNH इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ठीक है। और साइड बाय साइड मैं आपको ये भी बोलूंगा, इसका डायमेंशन एनालिसिस चेक करके देखना। वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट से कैसे, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, 10वें सेकेंड में जो चलोगे वो मीटर में ही होगा, इसकी यूनिट मीटर है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड है, n हमारे पास टाइम है, तो 2 इंटू टाइम आ जाएगा, -1 नंबर हो गया, कुछ भी है, इसको जरूर चेक करना, ठीक है। जब हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशंस के एक ऊपर क्लास लेंगे तो हम लोग इसको लेंगे, लेकिन तुम भी सोचो यार ये पढ़ तो लिया है लेकिन डायमेंशनली सही है या गलत है। तो 5वें सेकेंड में दोनों इक्वल डिस्टेंस चलते हैं आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ए, ठीक है। मतलब ए ने 5 सेकेंड तो चल ही लिए क्योंकि वो 2 सेकेंड पीछे चल रहा था, लॉजिकली आधे बच्चे इसी में खो जाते हैं। ये भी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, बी भी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बी भी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। इन्होंने कहा है कि ए के स्टार्ट होने के बाद 5th सेकेंड में चलता है s5th ऑफ ए, तो ये होता है u ऑफ a प्लस a1, एक्सेलरेशन a1 था ना, a1 बाई 2 इंटू 2 इंटू 5 माइनस 1, ये होता है उसका 5वें सेकेंड का। क्योंकि ये 2 सेकेंड के बाद चला है तो ये इसका 3rd सेकेंड बनेगा, ये नहीं कि इसका भी 5th निकाल रहे हो, तो इसका 3rd सेकेंड हमारे पास b का होता, क्योंकि ये भी रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो u भी हमारे पास 0 आएगा, इसमें ये 0 और ये 0,
इसकी एक्सेलरेशन a2/2 इंटू 2 इंटू 3 -1 करना है। कई बार बच्चे इसका 5th इसका 7th कर देते हैं, इसका 5th इसका 5th कर देते हैं। ध्यान से देखो वो 2 सेकंड बाद चला है, तो जब ये 5वां चल रहा होगा तो ये तीसरा चल रहा होगा। ठीक है, देन रेशियो a1/a2, तो हमारे पास भाई जब ये दोनों बराबर हैं, इनका रेशियो ले हुए तो ये 1:1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कह दिया है ना 5वें सेकंड वाला। ठीक है, तो यहां पर आता 5 to 10 -1 9 और इक्वेटी कर लो यार, तो a1/2 इक्वल टू इंटू 9 इज इक्वल टू a2/2 इंटू 5। 2 कैंसिल आउट। हमें बताना था a1/a2, रेशियोज को ध्यान रखना, कई बार उल्टा रिपोर्ट हो जाता है। a1/a2 दैट विल बी इक्वल टू 5/9। 5/9 ऑप्शन ए। मैंने कहा था ध्यान से करना, क्योंकि उल्टा ऑप्शन जरूर देते हैं। कई बच्चे a2/a1 रिपोर्ट कर देंगे, दैट विल बी 9:5, वो ऑप्शन में हमेशा गिवन होगा। तो यहां पे एक बार स्लो होके चीजों को ध्यान से देखो। चला जाए बेटा 10वें क्वेश्चन पे। चलो 11वें क्वेश्चन पे हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं, अच्छी स्पीड है। आई होप आपको ये स्पीड ज्यादा नहीं लग रही होगी, मैं बिल्कुल आराम आराम से चीजों को लेके चल रहा हूं। ठीक है, और अगर लग रही है तो स्पीड का ऑप्शन तो है ही आपके पास, स्लो और स्पीड अप करने का। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। हाँ, ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। अब 2019 के हमने 2 क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। Ball takes 0.5 seconds to fall past 3 meter length of a window some distance from the top of the building। मतलब आपने छत से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया है, वो नीचे जा रही है और फिर उसको एक विंडो मिलती है जिसको क्रॉस करने में उसको 0.5 सेकेंड लगते हैं। समझ गया? If the speed of the ball at the top and the bottom are vt and vb, मतलब टॉप एंड बॉटम रिस्पेक्टिवली, g की वैल्यू 9.8 दे दी है तो हम लोग यही यूज करेंगे। और ऑप्शन भी ध्यान से देखो 4.9, g का हाफ है, तो कहीं ना कहीं हमें 9.8 लेना है, अदरवाइज क्वेश्चन गड़बड़ होते हैं। और खासकर जेई में तो ऐसा है, वो एक ऑप्शन 10 के हिसाब से देंगे ही देंगे, जिसको आप निकाल के मार्क करोगे। ठीक है, तो चलो उसको हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाया जाए। कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं डायग्राम के लिए। छत से हमारे को एक ड्रॉप करना था, यहां पे एक विंडो है। ओके, ये टॉप है, वेलोसिटी एट टॉप और वेलोसिटी एट बॉटम, और ये हमारे पास 3 मीटर की विंडो थी, ये भी दे दिया है। यहां पे रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, ये भी दे दिया है, ड्रॉप किया गया है, और इसको टाइम लगा है 0.5 सेकेंड। ठीक है, क्या करा जाए? बहुत सिंपल है। पहली चीज v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। मैं अगर यहां से ये अपना इनिशियल पॉइंट ले लूं, यहां से लेके यहां तक की बात करें तो v फाइनल इज इक्वल टू u इनिशियल प्लस at, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो फाइनल हो गया vb, इनिशियल हो गया vt, और एक्सेलरेशन ग्रेविटी में चल रहा है बेटा, ये t है प्लस gt, और t की वैल्यू 0.5, g की वैल्यू 9.8। तो अगर 9.8 इंटू 0.5 करोगे 4.9 आएगा। तो vb माइनस vt की बात करें तो 4.9 आ गया। लेकिन इन्होंने क्या दे रखा है, vt माइनस vb। ठीक है, इस टाइप से आएगा। कोई पंगा है तो बताओ। कहोगे सर ऐसा क्यों, ये आप क्यों नहीं मार्क करोगे डायरेक्टली? लॉजिकली समझो बेटा, हमारे पास वेक्टर इक्वेशन होती है, यहां पर ये पूरी वेक्टर है, वेलोसिटी b की भी नेगेटिव है। अगर मैं साइन के हिसाब से चलूं, चलो मैं इसका कलर चेंज करके दिखाता हूं। साइन के हिसाब से चलोगे तो ये नेगेटिव आएगा, टॉप की वेलोसिटी भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तो ये माइनस माइनस कटने के बाद इसीलिए पॉजिटिव आया। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है। आधे बच्चे को यहां तक आते ऐसा लगेगा कि हाँ यार चलो ये तो चीज मार्क करी जा सकती है। ओके, अब हमारे पास 3 मीटर, तो vb का स्क्वायर माइनस vt का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a, g की बात है, इंटू s3। ये आता देखो, है ना, 2s। ओके, अगर हम लोग यहां पर बात करें बेटा, हमारे पास vb का स्क्वायर माइनस vt का स्क्वायर इक्वल टू 2g3, एक इक्वेशन ये थी, और vb माइनस vt की एक इक्वेशन ये थी। ये हमारे पास 4.9 है। ओके, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा vb प्लस vt। ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा, अगर ध्यान से देखोगे तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 4.9 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 12, 4 इंटू 3 12, ये इक्वेशन आएगा vt प्लस vb इक्वल टू दिस।
अब देखो जेई ने ये वाला जो ऑप्शन दे रखा था, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विल डू दिस। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहां पर साइन का ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, वो अगर हमारे पास साइन का ध्यान नहीं दोगे तो हमारे पास आंसर आएगा, जी की वैल्यू नेगेटिव लेके चलेंगे, वो वीबी वीटी तो पॉजिटिव लेके चलेंगे, जी नीचे है नेगेटिव लेके चलेंगे, तब आंसर वीटी माइनस वीबी आ जाता, मार्क कर देते। तो सारे ऑप्शन ना सोच के बनाए जाते हैं कि कौन सा बच्चा क्या गलती करेगा। याद रखना, मैं यहां पे जी की वैल्यू क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि ये वी स्क्वायर जो ये है हमारे पास स्केलर इक्वेशन है। मैं इसका भी रीजन दे देता हूं बेटा, कई बच्चों को ये डाउट होगा, सर जी आप यहाँ पे नेगेटिव ले रहे थे, यहां क्यों नहीं लिया, यहां पे भी ले लो बेटा। दिस इज अ स्केलर इक्वेशन, VB डॉट VB माइनस VT डॉट VT इक्वल टू 2A डॉट S, ऐसी इक्वेशन होती है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो यहां पर हमारे पास एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा बेटा, इसीलिए मैं यहां पे डायरेक्टली पॉजिटिव लेके चल रहा हूं। यहां पे ये वेक्टर इक्वेशन है, ये सारे वेक्टर्स होते हैं, विच साइन डलता है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस वीबी, इनिशियल वेलोसिटी माइनस वीटी, एक्सेलरेशन भी माइनस, तब ये कटने के बाद हमारे पास ये आता। तो इसका आंसर हम लोगों ने ए निकाला। ओके, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये आपसे गलती करवा सकता है, लेंदी नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन मैं इसलिए कहूंगा ये आपसे गलती करवा सकता है। ओके, अच्छा 2018 का फिर से हमारे पास क्वेश्चन है, ज्यादा दूर का नहीं है, चलिए करा जाए। अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से ऊपर की साइड फेंका गया। It experience a constant air resistance and I hope आपको फ्लूइड्स में पढ़ा होगा कि अगर कोई भी पार्टिकल चलता है किसी भी मीडियम में जहां पे विस्कोसिटी है तो उसके पीछे एक फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, which can produce a retardation of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर opposite to the direction of velocity, जिधर भी जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की ये हमारे पास वेलोसिटी एक्सेलरेशन दे रहा है। द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ एसेंट टू द टाइम ऑफ डिसेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकली समझना। हमारे पास अगर आप बॉल को ऊपर फेंकोगे तो ग्रेविटी नीचे 10 लग रही होती है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 होती है, वेलोसिटी ऊपर है तो यहाँ पे 2 और जुड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इफेक्टिव ग्रेविटी जी इफेक्टिव की बात करी जाए तो जी प्लस ए हो जाएगा। ये सब चीजें आपने पढ़ रखी है। और जब वो डाउनवर्ड मोशन में आएगा, नीचे जा रहा होगा, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ग्रेविटी इधर है, लेकिन विस्कस फोर्स की वजह से उन्होंने कहा है कि एक्सेलरेशन ऊपर, जो हम लोग ए की बात कर रहे हैं वो ऊपर के लगेगा, तो जी इफेक्टिव जी माइनस ए होगा। ए माइनस जी मत कर देना, ठीक है, रहेगा तो नीचे, बॉल तो नीचे ही आएगी, ये 10 है वो 2 है। ठीक है, अब बात ये है, उन्होंने पूछा है कि ये हमारे पास यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट ऊपर जाने का एंड टी टाइम ऑफ डिसेंट नीचे आने का। जरा देखो, उन्होंने हमें उनसे पूछा है द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ एसेंट टू टाइम ऑफ डिसेंट, जी की वैल्यू 10 लेके चलनी है बेटा। इस क्वेश्चन में ये नहीं, टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला तो सर हमें पता है, टाइम ऑफ एसेंट तो हमारे पास u बाई जी होता है, टाइम ऑफ डिसेंट हमारे पास u बाई जी होता है, बस जी की वह जी प्लस ए और जी माइनस ए कर दे, नहीं आंसर गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग यहां पर बेटा कभी भी इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट मार्क करना, कभी भी हमारे पास एयर रेजिस्टेंस हम लोग अगर कंसीडर कर रहे होते हैं तो हमारे पास डिसिपेटिव फोर्स होता है, एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। लॉजिकली मैं जितनी वेलोसिटी से फेंकता हूं, लॉजिकली हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है, एयर को हम लोग नहीं मानते हैं, जितनी वेलोसिटी से फेंकोगे टॉप पे वेलोसिटी 0, फिर वो वापस हाथ में उतनी ही वेलोसिटी से आता है। लेकिन यहां पर जब हम लोग एयर रेजिस्टेंस को मान रहे हैं तब ऐसा सीन नहीं होता है। मैं जितनी वेलोसिटी से फेंकूंगा टॉप पे तो वेलोसिटी 0 होएगी, लेकिन जब वो वहां से यहां आएगा तो हमारे पास वर्क डन बाय फ्रिक्शन, जो डिसिपेटिव फोर्स है, वो पाथ इंडिपेंडेंट है, मतलब पाथ चला है तो डेफिनेटली वर्क करेगा, तो वो एनर्जी उतनी नहीं होती। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में बात करें तो लॉजिकली यहां पर ध्यान से देखना, टॉप पे तो वेलोसिटी 0 होगी, ये तो हमें पता है, तो टाइम ऑफ एसेंट निकालते v इक्वल टू यू प्लस एटी से, तो टॉप पे वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी जिससे भी हम लोगों ने फेंका है, मान लेते हैं हम लोग u से फेंका है, और एक्सेलरेशन हमारे पास हो जाता माइनस जी प्लस ए इंटू टाइम ऑफ एसेंट, तो u बाय जी प्लस ए इंटू टाइम ऑफ एसेंट। बस आप इतना जरूर लिख सकते हो, जब तक आपको फाइनल वेलोसिटी नहीं मिलेगी आप टाइम ऑफ डिसेंट नहीं लिख सकते। तो अब कैसे किया जाए, अब कैसे किया जाए, टाइम ऑफ डिसेंट क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये फाइनल u से ही नहीं गिरेगा बेटा, आप दोबारा काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा नहीं पाओगे। अब कैसे किया जाए बेटा, डिस्टेंस ऊपर जाने और नीचे जाने का तो सेम है ना,
तो क्या मैं यहां पे ये कह सकता था डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऊपर का एसेंट के टाइम पे और डिसेंट के टाइम पे बराबर होएगा, है ना। तो हमारे पास अगर हम लोग यहां पे देखें तो ऊपर फेंकने के लिए जो हमारे पास होगा यू ए इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ एसेंट माइनस हाफ इंटू जी प्लस ए का टी का स्क्वायर, टाइम ऑफ एसेंट का स्क्वायर। लॉजिकली देखो, इनिशियल वेलोसिटी से फेंका है, ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट ऊपर तक यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी की जगह जी प्लस ए इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। जब वो ऊपर से आ रहा होगा तो वेलोसिटी जीरो है, तो जीरो हो जाएगा माइनस हाफ जी माइनस ए इंटू टी डिसेंट का स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है ना। और टाइम ऑफ एसेंट हमें यहां पर पता है, हम लोगों को बेसिकली यू निकालना है, तो यू हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहां पर टाइम ऑफ एसेंट ही डाल देते हैं, लेकिन अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें, हमें तो टाइम ऑफ एसेंट बाय टाइम ऑफ डिसेंट का स्क्वायर चाहिए ना, तो यू की वैल्यू निकालें तो टी ए इंटू जी प्लस ए आ गया, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा यू की बात करें तो टी ए इंटू जी प्लस ए, ये यू हो गया, ये टी ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस हाफ जी प्लस ए इंटू टी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस हाफ जी माइनस ए इंटू टी डी का स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। मैंने क्यों टी ए को नहीं हटाया, क्योंकि लॉजिकली क्या है, हमें तो यू हटाकर हमें बेसिकली टी ए बाय टी डी निकालना है। तो अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये जो वैल्यू है उसका आधा है, तो यहां पर ये बचेगा हमारे पास जी प्लस ए बाई टू इंटू टी ए का स्क्वायर इक्वल टू माइनस, अच्छा हमारे पास डाउनवर्ड मोशन में तो हम लोग उसको पॉजिटिव ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास हाफ जी माइनस ए इंटू टी डी का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हम लोग वेलोसिटी भी नेगेटिव ले रहे हैं ना, ठीक है, तो हम लोग उसको पॉजिटिव ले सकते हैं। तो अब हमारे पास यहां पर आ जाएगा बेटा टाइम ऑफ एसेंट का स्क्वायर बाय टाइम ऑफ डिसेंट का स्क्वायर, हाफ हाफ कैंसिल आउट हो गया है, तो दैट विल बी जी माइनस ए अपॉन जी प्लस ए। तो ये हमारे पास 10 माइनस 2 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 प्लस 2 12। तो अगर हम लोग देखें 4 से कट जाएगा, 2:3 रेशियो, जरा चेक करा जाए कोई ऑप्शन है क्या, 2:3, दैट विल बी द आंसर। सॉरी, हम लोगों ने ध्यान दिया, रूट तो लिया ही नहीं, ये गलती हो जाती। रूट 2/3 देखो, ये हमसे भी गलती हो जाती, ठीक है। रूट 2:3, दिस विल नॉट बी द आंसर, रूट 2:3 दैट विल बी द आंसर। मैंने कहा था बहुत क्लोज अबाउट आपको ऑप्शंस मिलते हैं। तो लॉजिकली हम लोग यहां पे ध्यान से देखें बेटा, जब टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट हमारे पास, अगर हम लोग डिसिपेटिव फोर्स की बात कर रहे होते हैं तब वो हम लोग बराबर नहीं लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ऊपर जाने का डिस्टेंस और नीचे जाने का डिस्टेंस हमारे पास सेम रहेगा, आप उस चीज को लेकर ध्यान से चलेंगे, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी यू है, उसके टर्म्स में हम लोगों ने रहा। इस वाले केस में मैं पॉजिटिव इसलिए ले रहा हूं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही नेगेटिव है, वो एक्सेलरेट कर रहा होगा, इसलिए प्लस लेके चलेंगे, हमारे पास वो माइनस वाला पंगा हट जाएगा, और फिर आपको रूट लेना है, तब जाके आंसर आएगा, ठीक है। ओके, अब बैलून इज मूविंग अपवर्ड, अगला क्वेश्चन करा जाए 13th, और हमारे पास अराउंड, ठीक है, टाइम भी अच्छा खासा चल रहा है, 1 घंटा होने वाला है। ओके, हम लोग 1-2 क्वेश्चन और कर पाएंगे आराम से। अब बैलून इज मूविंग अपवर्ड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, एक बैलून है जो ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। इट रिलीजेस अ स्टोन विच कम्स डाउन टू द ग्राउंड इन 11 सेकेंड, 11 सेकेंड में वो नीचे आ जाता है जमीन पर, ठीक है। दिस इज द ग्राउंड, ओके, टाइम दे दिया उन्होंने 11 सेकेंड, लिखते चलते हैं। द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड एट द मोमेंट व्हेन द स्टोन वाज ड्रॉप्ड, ये हाइट हमें बतानी है जब बैलून से हम लोगों ने उसको ड्रॉप किया था। ये क्वेश्चन टफ नहीं है अगर देखा जाए, ठीक है। कई बच्चे क्या करेंगे, अच्छा सर हमें टाइम पता है तो यहां से लेके यहां तक का निकालेंगे, फिर यहां से लेके यहां तक का निकालेंगे, 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन को लेने का मेन पर्पस ये है, मैं आपको ये याद दिलाऊं बेटा, जो आपकी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन थी S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर इक्वेशन। मैं क्यों बेटा पिछला क्वेश्चन वेक्टर और स्केलर इन सब में बोल रहा हूं, वेक्टर इक्वेशन मींस आप प्रॉपरली साइन के हिसाब से अगर डालेंगे तो साइन के हिसाब से आपको आंसर मिलेगा। साइन के हिसाब से मींस मान लो जिस समय बैलून ऊपर जा रहा है और उसमें से पत्थर ड्रॉप करा,
तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ड्रॉप करा है, कुछ बच्चों के दिमाग में आ गया होगा, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर जीरो ड्रॉप। बेटा प्लीज देखो, मैं अगर इस पेन को यहां पे खड़े होकर ड्रॉप करूंगा तो वो सीधा का सीधा नीचे चला जाएगा, हाँ या ना? तब मैं कहता हूं उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है लॉजिकली। लेकिन अगर मैं चलते चलते इसको ड्रॉप करूंगा तो ये सीधा नहीं गिरेगा, ये ऐसे गिरेगा, क्योंकि मेरी जो वेलोसिटी होगी, अगर मैं 10 मीटर पर सेकेंड से इस टाइप से चलते हुए आ रहा हूं, ठीक है, और मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी इसके पास थी, तो ये कुछ ऐसे जाके गिरेगा प्रोजेक्टाइल के पास में, राइट? तो बेटा चलती हुई, ये कंसेप्ट भी याद रख लो, जिनका जो जीरो से सोच रहे थे, चलती हुई बॉडी में से आप कभी भी किसी चीज को ड्रॉप करोगे तो बॉडी की वेलोसिटी उसको मिलेगी, ठीक है? तो जब स्टोन को ड्रॉप किया था तो उसकी भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी, तो मैं यहां पे सीधे ये जो टाइम है ये पूरे रास्ते का टाइम है, ठीक है? आप इस इक्वेशन को डायरेक्टली पूरे पाथ के लिए भी यूज कर सकते हैं लॉजिकली। बस आपको ये बताना है एस यहां पर क्या होता है। फिर जिनके दिमाग में आया डिस्टेंस, बेटा पीटे जाओगे, क्योंकि यहां पर एस होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर है बेटा, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट लॉजिकली समझो, ये यहां से ऊपर जाके नीचे गिरेगा तो डिस्प्लेसमेंट तो माइनस एच होगा, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव, ओके? तो माइनस एच रखो इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में थी सब साइन के साथ, प्लस 10 इंटू टोटल टाइम 11, ठीक है? ग्रेविटी ऊपर जाओ या नीचे जाओ ये हमेशा नेगेटिव, ठीक है? तो यहां पर आएगा -12 इंटू 10 इंटू 11 का स्क्वायर, याद था? ठीक है, सिंपल सी चीज। तो ये हमारे पास 110 हो गया होता, माइनस अब ये हो जाता 5, ये हो जाता हमारे पास माइनस, अच्छा इसको हटाओ एक मिनट, इरेज कहीं करना होता, करता कहीं और है, 110 माइनस तो 5 इंटू 121, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, तो 5 5 टू 10, 5 5 6 605, तो 110 माइनस 605, इसमें से माइनस करोगे आंसर नेगेटिव आएगा। आधे बच्चे हो जाएंगे सर नेगेटिव आ रहा है, अरे डिस्टेंस नहीं है डिस्प्लेसमेंट है, वो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास ये नेगेटिव ही आना चाहिए था, ठीक है? तो इसमें से हम लोग को 110 घटाना है, तो यहां पर आ जाएगा 5, 10 में से 9 गया, 10 में से गया 9 और 495, ठीक है, माइनस एच। अब देखो हमारे पास ये कैंसिल आउट होके एच की वैल्यू आ गई 495, ओके? तो हमारे पास अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन है हमारे पास, दैट विल बी द आंसर। कोई पंगा? सिंपल, ठीक है? तो प्लीज आपको इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है बेटा, दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन, प्लीज आप पूरे रास्ता ऊपर नीचे जाकर ब्रेक मत करना, कैलकुलेशन बढ़ा लोगे, एक इक्वेशन डायरेक्टली आपको आंसर दे सकती है, ठीक है? हम लोग उसको यूज करेंगे। चला जाए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ मैन होल्ड 4 बॉल्स, ठीक है, 180 meter above the ground and drops them at regular intervals so that when the first ball hits the ground, the fourth ball is just leaving his hand. ध्यान रखना, कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। एक तो ये जमीन से 180 मीटर की हाइट पर से, जो भी चीज है मैं आपको बहुत नीट एंड टाइडी तरीके से लिखूंगा, ठीक है? 180 मीटर की हाइट पर से रेगुलर इंटरवल्स पे बॉल्स को छोड़ता जा रहा है, ठीक है? जब पहली बॉल यहां पे हिट हुई होगी तब फोर्थ बॉल को जस्ट उसने छोड़ा है, ये उन्होंने दिया। एट दिस टाइम सेकेंड बॉल एंड थर्ड बॉल एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब जो सेकेंड और थर्ड बॉल जो हवा में है उनकी ग्राउंड से हाइट कितनी है। स्टार मार्क करना ग्राउंड से, ऊपर से नहीं, क्योंकि डिस्टेंस आप दोनों जगह से मेजर करते हैं, कुछ बच्चे क्वेश्चन को उल्टा पढ़ लेते हैं। अब बात करना बेटा, लॉजिकली समझो, रेगुलर इंटरवल पे है, तो मैं इसको समझाने के लिए इस टाइप से बनाता हूं, इसको हटाता हूं अभी, अब जरा देखना। मान लो इसके बाद बॉल थी, पहली बॉल उसने छोड़ी, वो नीचे तक गई, कुछ भी टाइम टी हो गया, ठीक है? ये अभी फर्स्ट बॉल थी, सेकंड बॉल उसने जस्ट ड्रॉप करी, तो टाइम टी हो चुका है। फिर इसके बाद 1 वाली बॉल यहां आ चुकी होगी, ये सेकंड हो गई होगी, थर्ड यहां पर होगी, तो ये टाइम कितना चल चुकी है, 2t, ये अभी तक t ही चला है, और थर्ड अभी जस्ट ड्रॉप हुई है। फिर 1 वाली जमीन पे पहुंची होगी, ठीक है? इसकी जगह 2 आ गया होगा, इसकी जगह थर्ड आ गया होगा, फोर्थ को जस्ट ड्रॉप किया, तो फोर्थ ने भी टाइम चला नहीं, टाइम 0 ही है, ठीक है? फोर्थ अभी जस्ट ड्रॉप हुआ है तो टाइम 0 है। थर्ड वाला टी चला होगा, ये 2 सेकंड चल चुका होगा, और ये 3 सेकंड चल चुका होगा, 3t चल चुका होगा,
हमें रेगुलर इंटरवल नहीं पता, 1 सेकंड पे है, 2 सेकंड पे है, 3 सेकंड पे, हमें नहीं पता, हमने टी मान लिया। अब करते हैं क्वेश्चन। इन्होंने क्या दे रखा था कि जब हमारे पास फोर्थ वाली बॉल को ड्रॉप किया है, फर्स्ट ग्राउंड पे आ चुकी है, मतलब ये इसका टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट है ना। इनिशियल वेलोसिटी 0 था, इनिशियल वेलोसिटी 0 है सभी का। तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर हम लोग ध्यान से देखें बेटा, या फिर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्ट नहीं यूज करूंगा, आपको सिंपल ये वेक्टर इक्वेशन थी, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बेटा वेक्टर इक्वेशन थी, जरा ध्यान से देखो, मैं डिस्प्लेसमेंट क्योंकि ये नीचे गया होगा तो माइनस 180 यूज करूंगा, ये आपको आदत भी पड़ जाए। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की डायरेक्शन में माइनस जी की वैल्यू 10 ही लेके चलते हैं, 10/2 इंटू टी स्क्वायर, ये आ गया। ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल आउट, 18 टू 36 इक्वल टू टी स्क्वायर। टाइम की बात करें 6 सेकंड, मतलब 6 सेकंड में पहुंचा, तो इसका टाइम तो 3t था, 3t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। तो टाइम की बात करें तो 2 सेकेंड्स। इंटरवल हम लोगों ने निकाल लिया, हर 2 सेकंड के बाद एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा था। एनी डाउट? हर 2 सेकंड के बाद, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है सेकंड और थर्ड का हमारे पास हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो चलो हम लोग इसमें क्या करते हैं, डायग्राम में फर्स्ट तो यहां पहुंच चुका था, 180 मीटर चल लिया होगा, थर्ड यहां था, सेकंड यहां था, फोर्थ अभी जस्ट, तो इसने तो 2 ही सेकंड चला ना बेटा, और इसने 4 सेकंड चल लिया। तो s ऑफ 3 की बात करें तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि ड्रॉप किया गया है, और 2 सेकंड माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास बेटा हट गया, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 20 मीटर। माइनस मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन में ये यहां से 20 मीटर पर है, तो इसकी जो हाइट होगी s हाइट ऑफ थर्ड, तो वो 160 मीटर होगी ना ग्राउंड से। क्वेश्चन में याद है बच्चे, ये नहीं करेंगे। सेकंड के लिए आ जाओ, रेस्ट से स्टार्ट हुआ था 0 इंटू, उसको टाइम लगा 4 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर, राइट। तो ये तो हट ही गया हमारे पास, ये हो गया 2, तो ये आ गया माइनस 80, मतलब देखो साइन के साथ आ रहा है ना, मैंने कहा था ये वेक्टर इक्वेशन है, साइन के साथ आ रहा है, दैट मींस ये इधर से इधर 80 मीटर और गया था नेगेटिव डायरेक्शन में। तो हाइट ऑफ सेकंड की जो ग्राउंड से होगी वो हमारे पास 80, यहां 180 में से घटाओगे तो 100 मीटर्स। तो 100 एंड 160 का कोई ऑप्शन देखो, 100 एंड 160, अब ये भी देखो 160 और 100 भी दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले किसका रिपोर्ट करना है, एट दिस टाइम सेकंड एंड थर्ड, तो हमारे पास सेकंड था हमारे पास 100 पे, तो पहले ये और फिर ये, कोई पंगा, सिंपल, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन करते समय इस चीज का भी ध्यान रखना है, और आंसर मार्क करते समय तो करना ही है। अच्छा चलिए, अब मुझे लगता है शायद 15 क्वेश्चन हम लोगों ने जो टारगेट ले रखा था वो पूरे आराम से हो जाएगा टाइम में। अब स्टार्ट है बेटा, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, ठीक है। अच्छा ओके, मान लेते हैं एक बॉल को ऊपर फेंक दिया है इस टाइप से, इट टेक्स टाइम t1 टू रीच अ पॉइंट b, ये कुछ b पॉइंट तक पहुंचता है t1 टाइम में, मान लिया इसका टाइम t1 है, एंड स्टिल टू कंटिन्यूज टू मूव अप, और ऊपर जाता रहता है, एंड इट टेक फर्दर टाइम t2 टू रीच ग्राउंड, यहां से इधर तक आने का इसका टाइम t2 लगता है ग्राउंड तक आने का, फ्रॉम पॉइंट b, देन हाइट फ्रॉम द पॉइंट b फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब हमें ये टोटल हाइट बतानी है, ये वाली हाइट हमारे पास कितनी है। लॉजिकली देखो, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g होता है, यहां से यहां तक का टाइम दे रखा है, यहां से यहां तक का टाइम दे रखा है, तो ये t1 प्लस t2 आ तो गया, आया ना। तो हमारे पास u की बात करें तो g/2 इंटू t1 प्लस t2, इनिशियल वेलोसिटी आ गई जिससे फेंका था। अब इसकी हाइट निकालनी है, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो, ओके। तो u की बात करें तो हम लोगों ने अभी निकाला है g/2 इंटू t1 प्लस t2 माइनस, क्योंकि ग्रेविटी नीचे होगा जब ये ऐसे जा रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस हाफ इंटू जी इंटू t1 का स्क्वायर, यही आता है ना।
u की बात करी तो g/2 इंटू T1 प्लस T2, यहाँ पे T1 और आएगा बेटा, क्योंकि यहां तक पहुंचने का टाइम T1 है। तो g/2 कॉमन ले लेते हैं पहले बार, यहां पर आता T1 का स्क्वायर प्लस T2 T1 और यहां पर आता माइनस T1 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट। तो ये आ गया हमारे पास g/2 T1 T2, खुशी खुशी में 2 ही नहीं लिखा जा रहा, तो g/2 T1 T2 दैट विल बी द आंसर। ओके, तो हम लोगों ने बेटा 15 क्वेश्चन, देखो कुछ बच्चों के लिए हो सकता है कि सर थोड़ी सी स्पीड थी, कुछ के लिए हो सकता है ज्यादा स्पीड थी, लेकिन लॉजिकली समझो यार कि हमें टारगेट भी तो ज्यादा है ना, हमें थोड़ा बहुत तो स्पीड रखना ही पड़ेगा। और मैंने आपको कहा था कि किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले एक बार आप खुद अटेम्प्ट करें, देन आप सुने कि हाँ कि सर क्या बता रहे हैं। ओके, सारे क्वेश्चन को आप ऐसे करना है कि बेटा ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस बने, मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ये नहीं कि साधना में बैठे हैं आराम से जय राम बोल रहे हैं और क्वेश्चन बस सुन रहे हैं, ठीक है, पेन नहीं चला रहे, नहीं आपको पेन चलाना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, तो आप 15 क्वेश्चंस ये वाले अगर कर रहे हैं तो आपका, अगर ये सारे के सारे आपसे क्वेश्चन हुए हैं देन इट इज अ वेरी गुड साइन, आप नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी, आप मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे और आप नेक्स्ट लेक्चर का वेट भी करेंगे। तो हमारे लिए नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको अपनी पूरी थ्योरी रिवाइज करनी है, जिससे आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाए। ओके, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।